हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग कपलर्स के बारे में। ये एडनोक में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि टाइप ऑफ कपलर्स और उसकी SWL ऑफ कपलर्स, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हमें याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, तो ये आपको इंटरव्यू में काम आएगा। सब तो हम जान लीजिए एडनोक के हवाले से है, क्योंकि आप जब आरामको के हवाले से जाएंगे तो थोड़ा कुछ डिफरेंस होगा। तो हम जान लेते हैं कि पहले कपलर होता क्या है। कपलर क्या है कि जो दो पाइप को कनेक्ट करे, यानी एक पाइप को दूसरे पाइप से कनेक्ट करे, उसे कपलर कहते हैं। उसका स्टैंडर्ड होता है BS1139 EN74। ये चीज़ उसका, चूँकि मैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड में बात कर रहा हूँ, सो हम कपलर का टाइप जान लेते हैं और उसका डिफिनेशन भी जानते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। पुटलग और सिंगल कपलर, आपको मालूम है ये यूज़ होता है पाइप जो ट्रांजम और टू बोर्ड्स वगैरह है, इसको कनेक्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली इसकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है 65 किलोग्राम्स है। आप ओशा में जाएंगे तो मैं थोड़ा डिफरेंस होगा, मैं इसके बाद ओशा की ट्रेनिंग बताऊंगा आपको। सो आप BRC जो बोर्ड रिटेंशन कपलर जो होता है, ये प्लांक को एक दूसरे प्लांक से कनेक्ट करता है। जो दो प्लांक होता है वो दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। जब भी नॉर्मली जब प्लेटफार्म बनता है उसके ऊपर इसको यूज़ करते हैं लोग, और भी जगहों पे उसको यूज़ करते हैं जब भी एरेक्टिंग करते हैं उस वक्त भी। तो इसकी लोड कैपेसिटी है 565 किलोग्राम्स। ये याद रखना है आप लोग, क्योंकि आप याद रखेंगे तो ये आपको काम में आएगा। राइट एंगल कपलर, कभी कभी इसे डबल कपलर भी बोला जाता है। ये कहीं भी लेज़र जो रनर होता है उसको कनेक्ट करता है स्टैंडर्ड के साथ 90 डिग्री के अंदर में। और इसकी बियरिंग कैपेसिटी एज पर एडनॉक 610 किलो है, 610 kg। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। स्विबल कपलर, डबल कपलर जो राउंडिंग होता है, स्विबल कपलर नॉर्मली हम लोग इसे यूज़ करते हैं ब्रेसिंग में, आउट ट्रिगर वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इसकी भी बेयरिंग कैपेसिटी सेम 610 किलो है, इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ ऑन प्रॉपर वे। ठीक है, इसके बाद हम गिर्डर कपलर के बारे में जान लेते हैं, जो बीम कपलर भी हम लोग बोलते हैं, बीम क्लैंप भी बोलते हैं। जो बीम के साथ कनेक्ट होता है पाइप, और हम नॉर्मली हैंगिंग स्कैफोल्डिंग वगैरह जब बनाते हैं तो इसे हम यूज़ करते हैं। याद रखना है कि कभी भी दो कपलर यूज़ करते हैं बीम क्लैंप दोनों साइड में, और पाइप उसके अंदर कनेक्ट होता है। अगर सिंगल कपलर है तो उसका जो बियरिंग कैपेसिटी वो 0 हो जाता है, और अगर वो डबल कपलर है तो उसकी कैपेसिटी 3000 किलोग्राम्स हो जाता है। याद रखना है। उसके बाद लेडर रिटेंशन कपलर होता है, जो लेडर वगैरह हम यूज़ करते हैं, लेडर को स्टेबल करने के लिए स्कैफोल्डिंग के ऊपर हम उसे यूज़ करते हैं। उसकी बियरिंग कैपेसिटी है 550 किलोग्राम। तो याद रखना है, ये आपके काम में आएगा, और मैं इसे अपना डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और आपको और भी डिटेल्स में चाहिए ओशा और BSEN दोनों का कुछ डिफरेंसेज आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप जस्ट अपना ईमेल एड्रेस कमेंट सेक्शन में लिखें। स्लीव कपलर, स्लीव कपलर जो होता है जो दो पाइप को कनेक्ट करता है, यानी पाइप को ऊपर से होता है, वो दोनों पाइप में कनेक्ट करता है और हम टाइट कर देते हैं। उसे टाइट करने के बाद उसकी बियरिंग कैपेसिटी होती है 550 किलोग्राम्स। सो याद रखना है, ये OD से कनेक्ट होता है। अब उसके बाद एक होता है जॉइंट पिन। आपने कभी देखा होगा जॉइंट पिन, जो हम दो पाइप होता है और पाइप के अंदर हम डालते हैं, और वो ऊपर भी और नीचे भी है, बीच में थोड़ा सा एक्सेस होता है जो होल्ड करता है, तो उससे हम बोलते हैं जॉइंट पिन। वहाँ पे बोल्ट होता है, उस बोल्ट को टाइट करते हैं, और टाइट करने के बाद अब उसकी कैपेसिटी क्या है, और जो स्कैफोल्डिंग की कैपेसिटी है, जो स्कैफोल्डिंग के लोड बियरिंग है, वही इसकी कैपेसिटी हो जाती है। इसकी अलग से कोई कैपेसिटी नहीं है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि अपना जो स्कैफोल्डिंग में हम बैग वगैरह यूज़ करते हैं, अपना मटेरियल्स वगैरह लिफ्टिंग के लिए, मत नीचे से ऊपर लेने के लिए, क्योंकि स्कैफोल्डिंग में मटेरियल ना तो ऊपर से नीचे फेंकने का अलाउड है, ना नीचे से ऊपर फेंकने का अलाउड है। इसलिए याद रखना है कि उसके लिए हम स्पेशल जो एक बैग होता है जो थर्ड पार्टी सर्टिफाइड होता है, उसके ऊपर उसका पूरा डिटेल्स होता है। नॉर्मली वो बैग 30 kg से 50 kg के रेंज में होता है।
ठीक है। तो उस बैग को हम यूज़ करते हैं मटेरियल शिफ्टिंग के लिए। सो फ्रेंड, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और भी किसी टाइप की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डिटेल्स रखें और मैं आपकी बातों को पूरा करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी और हिम्मत बढ़े और मैं अच्छी वीडियो बनाऊं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।